दिसंबर 2022 को रिज मैदान से शुरू हुआ सुक्खू सरकार का सफर आज 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर गया। उतार चढ़ाव और राजनीतिक उठापटक के बीच सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान जहां कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर प्रदेश की जनता को कुछ राहत देने का प्रयास किया, वहीं पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती के बीच सुक्खू सरकार ने अपने आप को स्थिर एवं संवेदनशील होने का प्रयास जारी रखा। आज बिलासपुर में कांग्रेस आलाकमान एवं सरकार के सभी मंत्री एवं नेतागण जहां भाजपा पर मुखर होते दिखाई दिए, वहीं उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत कर सरकार के आगामी 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जनता के समक्ष रखी। वहीं केंद्र की ओर से पहुंचे राजीव शुक्ला ने भी सुक्खू सरकार की पीठ थपथपाई और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ये 2 साल कैसे रहे आपको पता है? पता नहीं कौन सी बीमारी है भाजपा को। रावण की तरह सारा राज हमारा हो, त्रिलोकी का हर राज हमारा हो। जैसे रावण सत्ता छीनने जाता था ना, कहीं कुबेर से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, कोई जनता जिता के भेजे। जनता की बात हमें नहीं माननी है। जनता जो करती जाए, जनता जाए भाड़ में। हम पैसे के बल पे, हम केंद्र सरकार की ताकत के बल पे, हम एजेंसियों के बल पे सरकारें गिराएंगे और सत्ता छीनेंगे। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही काम इन्होंने गोवा में किया, यही काम इन्होंने मणिपुर में किया। लेकिन जब हिमाचल वालों के चक्कर में पड़े तो मुंह की खाई। हिमाचल के लोगों ने ऐसा तमाचा मारा कि जो लोग हमें छोड़ के गए थे उनका तो इन्होंने राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। वो बेचारे खाली बैठे हैं, हार गए चुनाव, जनता ने उनको सबक सिखाया और ये सत्ता बनाने में भी काफी सफल नहीं हुए। अब फिर घूमते, जैसे मुकेश जी ने बताया कि जगह जगह घूम घूम के गलत सलत आरोप लगाना। गलत आरोप लगाना देखिए इनकी आदत में, इनकी फितरत में। मैंने हमेशा से इनको देखा है कि गलत आरोप ये लगाने के लिए इनकी पीएचडी है, डॉक्टरेट, मास्टरी। इनका मानना है कि एक बार कोई भी झूठ 100 बार बोलो, आधे लोग तो मान ही लेंगे इस देश में, और मीडिया के जरिए उसको फैलाते जाओ। काम कुछ करो या ना करो, लेकिन पब्लिसिटी इतनी कराओ कि लोग मानने लगे कि जिन्होंने नहीं किया। आप तो बोले हिमाचल प्रदेश तो देवी देवताओं का प्रदेश है। हम हिंदू के लिए कर रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बलशाली हो कि यूक्रेन का युद्ध कहते हो रुकवा दिया, जब युद्ध चल रहा है कोई नहीं रुकवा पाया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हो। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक बाल बांका भी हिंदुओं का बांग्लादेश में हुआ? कोई उनके ऊपर हाथ उठा पाया? कोई मंदिर तोड़ पाया वहां? हम पूरी तायद यहां से रखते थे कि हमारे उनकी सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की वहां। आप सिर्फ मीडियाबाजी क्या कर पा रहे हो? आए दिन हो रहा, सिर्फ चिल्ला रहे हो, बयान दे रहे हो। तो आप सिर्फ जो है भाषणबाजी, आरोपबाजी, मीडियाबाजी, ये तीनों काम करते हैं। एक योजना इनकी बता दो जो इन्होंने खुद शुरू की हो। आज मनरेगा का सारा पैसा हमारी सरकार दे रही। मनरेगा योजना किसकी शुरू की हुई? मनमोहन सिंह जी सरकार के, कांग्रेस सरकार की। जवाहरलाल रोजगार योजना किसकी? कांग्रेस सरकार की। ये जो बसें सब है, सब जगह देश भर में घूमती, जवाहरलाल नेहरू जो है JNU लिखा रहता है उसके ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट रिन्यूअल योजना, वो भी सब कांग्रेस सरकार की। सारी योजनाएं तो कांग्रेस की हैं। चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, इन्होंने कोई योजना नहीं शुरू की। सिर्फ जो है इन्होंने विज्ञापन देके हर चीज का श्रेय लिया। उद्घाटन करने गए,
फीते काटने के। ये इनकी आदत में है कि लगातार हर चीज का श्रेय लेते रहो, कुछ भी हुआ और इसके बाद कहो कि सब मैंने कराया, और झगड़े करा के वोट लो। पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे लोगों को धमकाओ और ये करके लो। मैं तो मानता हूं कि अटल जी और अडवाणी जी तो कभी ऐसे सोचते ही नहीं थे। लाख वो विदेश में हो, वो दूसरी पार्टी में हो, लेकिन उनके कभी ये मूल सिद्धांत नहीं थे जो इन्होंने अपनाए हुए। और जो इन्होंने बोला, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिल्कुल सही बोला, यहां भी वही आ गया, वही कोशिश। जयराम जी जब देखो तब सुबह से शाम इसी में परेशान रहते कि कैसे सत्ता पे दोबारा कब्जा करो। सारे उनके झूठे आरोपों का पर्दाफाश अभी किया गया। मुझे याद है मैं योजना मंत्री देश का था, तो वहां सारे मुख्यमंत्री अपनी योजना, अपनी वार्षिक योजना को अप्रूव कराने आते थे। तो मोदी जी भी गुजरात से आते थे, वहां हम लोग के साथ बैठते थे, वहां पे मीटिंग होती थी और उसमें अप्रूव होता था। हर बार एक जो है वीडियो लगा के प्रेजेंटेशन करते थे कि कैसे राज्यों को जो विपक्ष की सरकारें उनको पैसा नहीं दिया जा रहा जो उनका हक है। जबकि मनमोहन सिंह जी इस मामले में बहुत उदार थे, सोनिया जी बहुत उदार थी, उस सब राज्यों को बराबरी का पैसा देती थी, कभी कुछ नहीं, फिर भी वो आरोप लगाते थे। और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद आप क्या कर रहे हो? अब वो वीडियो भूल गए, अब वो प्रेजेंटेशन भूल गए, अब वो अपनी कई बात भूल गए। जो विपक्ष की सरकारें, सारी सरकारें देश भर में ये शिकायत कर रही हैं कि उनका जो वाजिब पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा। जो जीएसटी का पैसा है, जो उनके कर का पैसा है, जो उनके खाते में, वो नहीं मिल रहा है। भला हो कुछ गडकरी जैसे लोग जो सच में सोचते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं विपक्ष की, लेकिन वो बेचारे, उनको इतनी ताकत नहीं दे रखी। तो ये जो है कि विपक्ष की सरकारों के साथ उनका वाजिब पैसा भी मत दो। आपदा के लिए अभी रानी साहबा ने बोला, ये गए, मैं खुद जाके पीएम से मिलके आया, गृह मंत्री जी से मिलके आया कि भाई हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा हुई है, साल भर से हम लोग कहते कहते हो गए, नहीं दे रहे, जबकि हमारा वाजिब पैसा वो। तो ये जो इनकी नीयत है, नीयत में खोट है इनका। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है किसी दूसरी पार्टी की सरकारें रह जाएं या वो सत्ता में रह जाए, रावण की तरह हमारे तरफ सारा राज हो। लेकिन ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, वो विष्णु जी से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो और जाके रावण को हटाओ। इस तरह से नहीं चलेगा जैसे ही करने के प्रयास कर रहे हैं। एक न एक दिन लोगों का आक्रोश फूटेगा और लोग इनको बाहर करेंगे। अभी लोकसभा में इनको सिर्फ एक जो है झांकी दिखाई है लोगों ने, आगे भी इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि आप हिमाचल के लोग हिम्मत बनाए रखिए। आपने ये सरकार चुनी है, इस सरकार को आप 5 वर्ष तक पूरी तरह से समर्थन करिए। सरकार के सारे जो आपके काम है, वादे, आज देखो गोबर का जो गोबर वाला वादा था कि गोबर हम खरीदेंगे और उससे खाद बनाएंगे, वो भी आज पूरा हुआ, उसकी भी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं, करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार के सामने जहां आर्थिक संकट रहा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर प्रदेश में कांग्रेस को और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। हम 2 साल की यहाँ पर जश्न मना रहे हैं बिलासपुर में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने दूर दूर से आकर इसकी शोभा बढ़ाई है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे खुशी है कि हमने, सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए। इन 2 सालों में जो सरकार ने काम किया है वो आपके सामने है। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री महोदय ने किस तरह से हमारे जो, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो तबका है
जिसको ऊपर उभारने की बात जब जब कही गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पहल की। हमारे गरीब लोगों को, अनाथ बच्चों को सहारा देने की आपने बात की है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से कुछ योजनाओं का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया और उसी तरह से उसमें पूरा सहयोग सरकार का रहा है, वर्धस्त रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। आप सब जानते हैं कि सरकार को लाने में हमारे पार्टी वर्कर ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, चाहे वो हमारे महिला वर्ग थे, चाहे हमारा युवा वर्ग था, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग थे, सभी ने साथ दिया और आपकी बदौलत और आपके आशीर्वाद से हमने सरकार को बनाया है। हमारे केंद्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे जी, जिनका वर्धस्त भी हमारे साथ सदा रहा है, उन्होंने भी हमारा जब भी उनको हमने किसी बात से अवगत कराया, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया है। आप जानते हैं जो हमारा गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी जी हैं जो समय पर हिमाचल आती हैं। इलेक्शन के वक्त में भी उन्होंने बहुत स्नेह दिया और आपने जो काम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए किया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। श्री राहुल गांधी जी, उनका भी जबरदस्त हमारे साथ रहा है और उन्होंने जो योगदान हिमाचल प्रदेश की उत्थान के लिए दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विपरीत आर्थिक हालातों के बावजूद भी सरकार ने पिछले 2 वर्ष में जनहित के कार्यों को लगातार जारी रखा। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा ने जहां उनकी सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, वहीं प्रदेश की जनता ने उन्हें उपचुनाव में और मजबूत करते हुए सरकार को 5 साल के लिए स्थिर किया। आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, राजीव शुक्ला जी हमारे इंचार्ज थे और जिस प्रकार से राजीव शुक्ला जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में की, उनके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 40 साल का मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। जिस भी यौवन काल में मैं गया, चाहे वो छात्र जीवन था, चाहे वो युवा कांग्रेस थी, चाहे प्रदेश कांग्रेस था, चाहे काउंसलर का जीवन था, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा। और 11 दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन 2 साल के कार्यकाल में क्या कांग्रेस पार्टी ने किया और क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सरकार के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के साथ किया। इस प्रदेश का खजाना खाली था। मैं 1 महीने लगातार अधिकारियों से बात करता रहा। 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए इस प्रदेश के पास मात्र कुछ ही धन बचा हुआ था। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और यह आजादी के बाद का पहला ऐसा मंत्रिमंडल था जिसे 1 महीने तक विस्तार नहीं किया गया। मैंने पूरी व्यवस्था को समझा। कुछ लोग टिप्पणियां करते थे कि कभी मंत्री नहीं रहा,
कभी चेयरमैन नहीं रहा, कैसे सरकार चलाएंगे? मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला, सीपीएस बनने का भी मौका मिला, चेयरमैन बनाने के लिए भी मौका मिला। मैं 20 साल एमएलए रहा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता मैं किसी ना किसी संगठन का अध्यक्ष था। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और मैंने कभी भी सरकार में कोई ओहदा नहीं लिया। और उस महान कांग्रेस पार्टी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर हिमाचल की जनता के सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, कैबिनेट के विस्तार में जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को ना करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को ना करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। 8 अगस्त को मैं कुल्लू पहुंचता हूं। कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट कट चुका था। मेरी साथी सुंदर ठाकुर और भुवनेश कौर जी से बात हुई। पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है, पीने की पानी की योजनाएं सब बह गई है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को कुल्लू बुलाया गया। हम सड़कों पर खड़े रहे और पहली बार 48 घंटे के भीतर बिजली, पानी और सड़क को टेम्परेरी तौर पर जोड़ा गया। हम कोई आर्थिक कंगाली के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, हम व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं, कभी किसी ने यह सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कभी कोई सोच सकता था जो पशुपालक है कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी? जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था, वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 55 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। मैं रामपुर गया, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था। रामपुर की महिलाओं से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में इन लोगों ने दूध के व्यवसाय से अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। रोडू गया, कहा कि यहां 20,000 की 5,000 की क्षमता, 20,000 की क्षमता कीजिए। यही नहीं, गांव में लगा हुआ मनरेगा का मजदूर, मनरेगा के मजदूर को जब से मनरेगा शुरू की गई है, हमारी सरकार ने 60 रुपए की बढ़ोतरी की और 300 रुपया गांव में रहने वाली मनरेगा की मजदूर को आज हमारी सरकार की योजना के द्वारा मिल रहा है। किसान कैसे समर्थ हो, किसान की आय कैसे बढ़े? मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4,000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यहां शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। कौन सा ऐसा विभाग है जहां व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है? मैं जयराम ठाकुर जी से कहना चाहता हूं,
जयराम ठाकुर जी, आपने 5 साल में हिमाचल की जनता को क्या दिया? पुलिस भर्ती पेपर लीक होता गया, आप आंखें बंद करके सोए रहे। सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिकती रही, नौकरियां बिकती रही, युवाओं के साथ धोखा होता रहा, आप आंख बंद करके सोते रहे। कोरोना काल में पीपी का घोटाला हुआ, पीपी किट का घोटाला हुआ, आपने डायरेक्टर हटा दिया, मंत्री हटा दिया, आप आंख बंद करके सोते रहे। उद्योग विभाग की हजारों बीघा जगह 1 मीटर के हिसाब से आपने बेच दी, नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। मैं उन सब बातों से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को आपने क्यों नहीं बंद किया, जहां से आप जनता की संपदा को लुटा रहे हैं। अगर हम सत्ता में आए हैं, मैं दावा कर सकता हूं, ना तो हम आपकी संपदा को लूटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। हम संपदा का समाज के सभी भागों में वितरण करेंगे। कर्मचारी क्या है, महिला क्या है, युवा क्या है, मजदूर क्या है, सबको हम समान अवसर देंगे। और मैं आपको यह वादा इसलिए करना चाहता हूं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैं कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आया हूं। आप देखते हैं, आज भी मैं ईवी व्हीकल पर चलता हूं। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आज अपने तलख अंदाज में नजर आए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपनी गई कुर्सी का गम भुला नहीं पा रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें 5 साल का समय काफी लंबा लग रहा है और वे लगातार इस प्रयास में हैं कि कब सत्ता उनके हाथ में आए, परंतु उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जनता ने उन्हें 5 साल के लिए विपक्ष में बिठाया है। प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे साथीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे है, डीजीपी यहाँ पे है, सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और ड्यूटी पे जितने भी लोग तैनात हैं। आज सरकार 2 साल पूरे कर रही है और आपने देखा कि लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी। उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। जिस दिन बने थे उस दिन भी 40 थे और आज भी हम 40 हैं। अरे हमें कह रहे हैं शिमला में, कहीं और जाके कहते हैं अली बाबा 40 चोर। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो ये कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अगले 3 साल में जो होने वाला है, कहते जी सरकार हम नहीं गिरा रहे थे, कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी
और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यहां कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, इतने कर्मचारी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये इस सरकार के काम की गवाही देने के लिए आए हैं। और जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं बांग्लादेश बना देंगे, जो लोग कहते हैं सीरिया बना देंगे, अरे अगर लड़ना ही है तो आ जाओ मैदान में, है आप में दम, मैदान में आ जाओ। ये सरकार हमने खैरात में नहीं ली है, लड़ाई लड़के सरकार ली है। हम शुक्ला जी के आभारी हैं, शुक्ला जी यहां पे बैठे हैं, बहुत मदद की आपने हमें सत्ता तक पहुंचाने में। प्रियंका गांधी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के जो है यहां की सरकार स्थापित की। अरे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप राहुल जी का मकान रद्द कर देते हैं, उनका मकान को ताला लगा देते हैं कि आपको मकान नहीं मिलेगा, और वो व्यक्ति आपके सामने जो है पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। आपको शर्म होनी चाहिए। राहुल जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं, प्रियंका जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं, तुम्हारे विरोध के बावजूद गए हैं। इस प्रदेश में 9 सीटों के इलेक्शन हुए, हमने 6 सीटें जीती। आजकल भी मैं सुनता हूं, थोड़े से फिर आवाज आती है, खड़क 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 सरकार गिराने वाले। ये ऐसे सरकारें नहीं गिरती। एक मजबूत सरकार, जिस सरकार को कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है, शुक्ला जी विशेष तौर पे यहां पे आए हैं, हम इनके आभारी हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों को पहचानो। आपने इनको सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से आपने हटाया इनको, ये सरकार गिराने में लग गए। जब सरकार नहीं गिरी, सबने कहा, जैसे हिला के देखते हैं, कहते यार नहीं पक्का, नहीं गिर रही है, लगे रहे। फिर अब सरकार बदनाम करने पे लगे। रोज आप सुनते होंगे सरकार को बदनाम करते हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों को भी कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर एनके आप लोगों ने लगा रखे हैं। तू भी बदल, फलक की जमाना बदल चुका है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, यह सच्चाई है और यह आपको माननी पड़ेगी, यह आपको माननी पड़ेगी, अपने दिल में बिठाना पड़ेगा कि यहां कांग्रेस की सरकार है और यह सरकार चलेगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य पर बिलासपुर के लुहणु मैदान में आज जो है विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जो है हिमाचल के तमाम बड़े नेता, सभी विधायक, पूर्व विधायक और केंद्र से जो है राजीव शुक्ला यहाँ पे मौजूद थे और सभी ने जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का यहाँ पे बखान किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष किया गया कि उन्होंने जो है हिमाचल की कांग्रेस सरकार को लगातार जो है 2 साल गिराने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब देखना होगा कि आने वाले 3 सालों में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में क्या क्या काम करती है। बिलासपुर के लुहणु मैदान से सुदर्शन कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।